अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान स्टैंडर्ड 5th के तमाम बच्चों का हमारे इस चैनल एक कदम और पर खैर मकदम करता हूं। आज हम मैथ्स का सबक नंबर 9 डेसिमल फ्रैक्शंस इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हाउ टू राइट हाफ, क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 1 एंड अ क्वार्टर के हम हाफ को यानी आधा, क्वार्टर यानी पाव, 3 क्वार्टर यानी पौन एंड 1 एंड अ क्वार्टर यानी सवा, ये हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसा लिखते हैं। बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके बेस के ऊपर हम बहुत ही आसानी से हमारी प्रॉब्लम सेट नंबर 40, 41 और 42 ये तीनों प्रॉब्लम सेट इसी के ऊपर बेस है। आइए हम आसान तरीके से समझते हैं कि हाफ, क्वार्टर, 3 क्वार्टर को हम कैसा लिखते हैं। इसके लिए हमने आपके सामने एक रोटी रखी है, एक चपाती है, और इसके ज़रिए से हम समझाने से पहले हमने इसे 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है। हमने आसानी के वास्ते इसे नाम भी दे दिया। इस पार्ट को, इस हिस्से को हमने ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी नाम दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हमने पहले तरीके में ये किया कि हमने इन चारों में से कोई एक रोटी का टुकड़ा लिया। फ़र्ज़ करते हैं मैंने ए वाला टुकड़ा लिया, कोई सा भी एक टुकड़ा अगर हम ले तो हमने क्या किया कि हमने 4 में से एक टुकड़ा लिया है, तो मैंने इसे लिखा है 1/4। इसी 1/4 को हम क्वार्टर कहते हैं, अ क्वार्टर। ठीक है बच्चों, अगर ये क्वार्टर को डेसिमल फॉर्म के अंदर हमें लिखना हो तो 1/4 को हम लिखते हैं 0.25। 0.25 के मानी भी क्वार्टर होते हैं और 1/4 इसके मीनिंग भी क्वार्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 पार्ट्स लेते हैं, 2 टुकड़े इसके लेते हैं, तो ये इतना हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, ये भी क्वार्टर है, और ये हिस्सा कितना है, ये भी क्वार्टर है। अगर दोनों टुकड़ों को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2/4। हम अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, हम इसे लिखते हैं 1/2, यानी कि हमें क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। यानी इन दोनों टुकड़ों को मिला देने से आधी रोटी हो जाएंगी, हम इसे कहते हैं हाफ। अगर मैं इसे डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखूं तो मैं इसे लिखता हूं 0.50। ठीक है बच्चों, 0.50 यानी हाफ, या 1/2 इसके मीनिंग भी होते हैं हाफ के। आइए अब हम और आगे देखते हैं कि अब हमने क्या किया कि अब हमने इसके अंदर से 3 टुकड़े लिए हैं, यानी पहला क्वार्टर, पहला पाव टुकड़ा, दूसरा क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर। तो हम इन तीनों की जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4, और इसी 3/4 को, यानी मैंने 4 में से 3 टुकड़े लिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर टोटल टुकड़े हमने कितने किए थे, 4 टुकड़े किए थे, 4 टुकड़े हमने किए थे, उसमें से कितने टुकड़े लिए हमने, 3। तो ये 3 ऊपर आ गया, कितने में से हमने 3 टुकड़े लिए, 4 में से, तो ये 4 नीचे आ गया। इसी 3/4 को हम कहते हैं 3 क्वार्टर। देखिए, ये एक हिस्सा तो हमने क्वार्टर देख लिया, यहाँ पर हमने कितने क्वार्टर्स लिए हैं, 3 क्वार्टर्स। ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर और ये तीसरा क्वार्टर। इसी 3 क्वार्टर को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखते हैं 0.75। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे 0.75 यानी 3 क्वार्टर की ये डेसिमल फॉर्म है, और अगर हम इसे 3/4 बोले तो भी ये करेक्ट है। आगे हम अगर देखते हैं कि अब मैंने चारों टुकड़े वापस से ले लिए, चारों टुकड़े मैंने अगर मिला दिए तो अब ये क्या होगा, ये पूरी एक रोटी हो जाएंगी, यानी ये हो जाएंगे 4/4। सिंप्लीफाई अगर हम इसे करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा 1, और हम इसे कहते हैं 1, यानी एक रोटी पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर हमने सीखा कि क्वार्टर यानी 0.25 ये डेसिमल फॉर्म है, और 1/4 भी हम इसे कहते हैं, हाफ यानी 0.50, 1/2 भी हम इसे बोलते हैं, 3 क्वार्टर्स यानी 0.75,
3/4 भी हम इसे कहते हैं। आइए बच्चों हम एक मरतबा फिर से जो चीज़ें हमने आपको बताई, 1/4 यानी क्वार्टर 0.25 इसकी डेसिमल फॉर्म है, 1/2 यानी हाफ 0.50 इसका डेसिमल फॉर्म है, 3/4 यानी कि 3 क्वार्टर्स और 0.75 इसका डेसिमल फॉर्म है। इन तीनों की हेल्प से अब हम सॉल्व करेंगे हमारी प्रॉब्लम सेट नंबर 40। इसमें क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। हमें यहाँ पर डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखना है। हम आपको दोनों तरीके से दिखाएंगे लेकिन क्वेश्चन सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शन का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2.5। तो बच्चों ये जो 2 है हम इसे कैसा लिखेंगे, ये 2 है तो हम इसे सिंपली लिख देंगे 2। उसके बाद आया है एंड, तो उसके वास्ते हम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। हाफ आया है, हाफ कैसा लिखते हैं बच्चों, हाफ आता है 1/2 से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और ये 1/2, ये कितना हो गया 2.5। ये डेसिमल फॉर्म नहीं है लेकिन, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये 2 का हम 2 लिख देंगे। उसके बाद में हाफ को डेसिमल फॉर्म में लिखने से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट के वास्ते डेसिमल पॉइंट लगा दिया है यहाँ पर। उसके बाद में हाफ को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं 0.50, तो ये 0 की जगह तो हमने 2 लिख दिया, डेसिमल पॉइंट हमने लगा दिया, यानी हमें सिर्फ आगे क्या लिखना है 50 लिखना है। तो ये हमारा हो गया 2.50। ये क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, किसका 2.5 का, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल हम समझते हैं, 2.25। तो सबसे पहले ये 2 है तो हमने इसे 2 लिख दिया। उसके बाद में क्वार्टर है, क्वार्टर कहाँ है, ये देखिए ये है, क्वार्टर को हम कैसे लिखते हैं 1/4, तो इस 2 के आगे मैं क्या लिख दूंगा 1/4। ये क्या हो गया 2.25। लेकिन ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया था कि हम आपको दोनों तरीके से लिखना सिखाएंगे। पेपर में आपको सिर्फ 2.50 अगर डेसिमल फ्रैक्शन बोलता है तो हमें सिर्फ ये वाला लिखना रहेगा, 1/2 ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसे भी हम देखते हैं, हम इसे डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर कैसे लिखेंगे। ये 2 का हमारा क्या रहेगा 2 ही रहेगा। उसके बाद में हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्वार्टर, तो क्वार्टर को हम कैसे लिखते हैं 0.25, तो ये 0 की जगह तो हमने 2 लिख दिया, डेसिमल पॉइंट हमने लगा दिया और 25 हम इसके आगे लिख देंगे। तो 2.25 का डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों 2.25 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं, 2.75। सिंपल क्वेश्चन है, बताइए आप कैसा करेंगे इसे। हम सबसे पहले ये 2 दिया है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसके बाद कितना दिया है 3 क्वार्टर दिया है, तो 3 क्वार्टर ये है, देखिए 3 क्वार्टर को हम कैसा लिखते हैं 3/4, तो इस 2 के आगे मैं क्या लिख दूंगा 3/4। ये क्या हो गया 2.75। अगर मुझे इसे डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर लिखना है तो ये 2 की जगह पर हम 2 ही रहने देंगे और 3 क्वार्टर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं 0.75। तो ये 0 पॉइंट तो यहाँ पर लग चुका, 0 की जगह हमने 2 लिख दिया और डेसिमल पॉइंट की जगह हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। यहाँ से सिर्फ हमें क्या लिखना है 75 लिखना है। तो 2.75 का डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों 2.75। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये चारों क्वेश्चंस आपने इन्हीं 3 मेथड का इस्तेमाल करके अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सेट नंबर 40 कंप्लीट होती है। अब आइए इसी की हेल्प से हम देखते हैं कि हम हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 41 कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऐड देम, यानी जो नीचे आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उसे डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को और उसके बाद में उसको ऐड करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। सबसे पहले हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पहली क्वांटिटी हमें क्या दी हुई है 1.5 मीटर। चलिए मैं इसे लिख लेता हूँ 1.5 मीटर। अभी हमने देखा कि हम इसे डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर कैसा लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये आया है 1 तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1। उसके बाद में आया है हाफ तो ये आ गया हाफ को हम डेसिमल फ्रैक्शन के वास्ते हमने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद में
डेसिमल फॉर्म के अंदर हाफ को कैसे लिखते हैं बच्चों, 0.50। तो ये 0 की जगह तो हमने 1 लिख दिया, पॉइंट की जगह पर डेसिमल पॉइंट हमने लगा दिया, 50 की जगह हम 50 लिख देंगे, और ये मीटर, तो 1.5 मीटर को हमने कैसे लिखा, 1.50 मीटर। दूसरी क्वांटिटी हमें क्या दी है, 2.5 मीटर्स, तो मैंने इसे लिख दिया 2.5 मीटर्स। आगे इज इक्वल टू, ये 2 है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। उसके बाद में क्या आया है, एंड आया तो हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। हाफ मीटर, तो हाफ के वास्ते हमने अभी देखा कि क्या लगाते हैं हम, 0.50, तो ये 0 की जगह तो 2 है, डेसिमल पॉइंट हमने पहले लगा चुके हैं, हमें सिर्फ आगे क्या लिखना है, 50 लिखना है, आगे मीटर लिखना है। हमने दोनों क्वांटिटीज़ को डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ऐड देम। क्या दिया है क्वेश्चन, ऐड देम, यानी दोनों की जमा करना है, दोनों को मिलाना है। तो चलिए, पहली क्वांटिटी थी 1.50, हमने ये ले लिया। सेकंड क्वांटिटी है 2.50, हमने ये ले लिया। देखिए बच्चों, ऐड करना बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही ऐड करना है जैसे अभी तक के हम ऐड करते आ रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हमें याद रखनी है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे बराबर डेसिमल पॉइंट रहना चाहिए। ठीक है, आपने अगर ये उसूल, ये रूल याद रखा तो आप कभी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी जमा और नफ़ी में कभी गलती नहीं करोगे। अब हम इसका सिंपली जमा करेंगे, ऐड करेंगे। 0 + 0 ये हमारा आ गया 0, 5 + 5 ये हो गया हमारा 10, 10 का 0 होगा, 1 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद क्या आया है बच्चों, डेसिमल पॉइंट आया है, तो हम भी क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 और 1 2, और ये 2 कितना हो गया, 4। इस तरह से हमारा आंसर 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 मीटर्स हमारा आंसर आएगा। चूँकि डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 0 आया है, इसलिए मैंने आगे के क्वांटिटी को नहीं कहा, मैंने सिर्फ 4 मीटर्स कहा। ठीक है बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर कि 4 3/4 रुपीज़ एंड 7 1/4 रुपीज़, इसे हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 4 3/4 रुपीज़, चलिए 4 3/4 रुपीज़, बताइए इसे हम कैसा करेंगे। यहाँ से मैंने लिया है 4, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4। उसके बाद आया है 3/4 एंड आया है, तो हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 3/4, तो हम 3/4 के वास्ते क्या लगाते हैं, 0.75। देखिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 4.75 लिख दिया रुपीज़। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वांटिटी हमें क्या दी हुई है, 7 1/4 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पर लिखा 7 1/4 रुपीज़। सबसे पहले यहाँ पर 7 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। उसके बाद एंड आया है, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हमने लगा दिया। उसके बाद आया है 1/4, तो 1/4 कहाँ पर है, ये देखिए 1/4 ये है, और इसे हम कैसा लिखते हैं, 0.25 से, तो 0 की जगह तो हम 7 लिख चुके हैं, डेसिमल पॉइंट हम लगा चुके हैं, सिर्फ 25 हमें आगे लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7.25 रुपीज़। उसके बाद में क्वेश्चन हमें क्या है, ऐड करने के लिए बोला है क्वेश्चन के अंदर, तो हम ऐड करते हैं। पहली क्वांटिटी हमारी है 4.75, मैंने लिख दिया 4.75। सेकंड क्वांटिटी हमारी 7.25, तो मैंने लिख दिया 7.25। फिर से बच्चों आपको याद दिला रहे हैं, देखिए डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट हमारा होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। अगर ये डेसिमल पॉइंट आपने आगे पीछे लिख दिया, सही से आपने इसको अरेंज नहीं किया, तो आपका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग होगा, गलत होगा। इसके बाद हम इसे ऐड करेंगे, 5 + 5 10, कैरी फॉरवर्ड होगा 1, 1 + 7 8 एंड 2, ये फिर से होगा 10, 10 का 0, कैरी फॉरवर्ड होगा 1। उसके बाद अब डेसिमल पॉइंट आ गया, तो हम सिंपली डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। डेसिमल पॉइंट को देख करके बच्चों आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हम जैसी ऐड करते हैं, जैसी जमा करते हैं, बिल्कुल वैसा ही करना है। बस डेसिमल पॉइंट का नंबर आएगा तो हमें अपने आंसर में भी डेसिमल पॉइंट लगा देना है। उसके बाद 1 + 4 ये हो गया 5, 5 और 7 ये हो गया 12। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था 4 3/4 रुपीज़ एंड 7 1/4 रुपीज़ की अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 रुपीज़। ठीक है बच्चों, आसान से क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके वास्ते होमवर्क है, याद रखेंगे आप इसको। अब हम देखते हैं बच्चों,
हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 41, इसके अंदर हमें दिया हुआ है 23.4 प्लस 87.9। हम इसके अंदर पहली क्वांटिटी लेंगे 23.4, उसके बाद में ऐड बोला है तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 87.9, हमने यहाँ पर लिख दिया 87.9। फिर से आप ध्यान देंगे अगर तो हमने बराबर डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐड करेंगे 4 + 9 ये होंगे 13, 13 के 3, 1 कैरी फॉरवर्ड होंगे। अब डेसिमल पॉइंट आया है तो हम सिंपली यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हमने लगा दिया, ये देखिए। उसके बाद 1 और 3 4 हो जाएंगे, 4 + 7 ये 11 होगा, 11 का 1 कैरी फॉरवर्ड होगा हमारा 1, 1 और 2 ये हो जाएगा 3 और 8 उसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 23.4 प्लस 87.9 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 111.3। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सी क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा मेथड वही है, पहला हमने क्या किया 35.74 था, हमने इसे लिखा। ऐड करना था तो हमने ऐड की अलामत यहाँ पर साइन हमने लगा दिया। हमें क्या करना है 816.6। हाँ बच्चों, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। देखिए 816.6 बराबर हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट के नीचे पहले डेसिमल पॉइंट को लिखा, फिर पहले डिजिट वाले के नीचे पहले डिजिट वाले को, इधर भी पहले डिजिट वाले के नीचे पहला डिजिट। जो जगह खाली है हम उसे खाली रहने देंगे, हम उसके वास्ते परेशान नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ये 4 के नीचे कुछ नहीं आया तो हम क्या करेंगे, सिंपली कोई नहीं है यानी 0 हम कंसिडर करके इसको ऐड कर देंगे, 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, आसान है। 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 होगा, 1 क्या होगा इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड होगा। अब हमारा क्या आ गया, 6 के बाद डेसिमल पॉइंट आ गया तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हमने लगा दिया। उसके बाद में 1 + 5 6 + 6 ये हो जाएगा हमारा 12, 12 का 2, 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 + 3 4 और ये 1 1 5 हो जाएगा। अब ये 8 है, ऊपर कुछ नहीं है, कोई फिक्र करने की बात नहीं, हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे 8 लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा आंसर रहेगा कि 35.74 प्लस 816.6 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर 852.34 ये हमारा आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली बिल्कुल ऐसे ही है। ऐड करने में आपने ये याद रखना है बच्चों के डेसिमल पॉइंट के नीचे बराबर डेसिमल पॉइंट आए। ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपने होमवर्क के तौर पर सॉल्व करने हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 41 का ही थर्ड क्वेश्चन। उसमें भी 3 क्वेश्चन है, उसमें का हमने डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर भी बच्चों वही है, सिर्फ क्या चेंज है कि यहाँ हमें कोई यूनिट दी हुई है। देखिए ये दिया है ₹5158.75 प्लस ₹841.25। हमें सिर्फ उसकी ऐड करना है तो कोई इशू नहीं है। हमने पहली क्वांटिटी यहाँ पर लिख दी, प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगा दिया। दूसरी क्वांटिटी हमने यहाँ पर लिख दी। हमने क्या ध्यान दिया, देखिए बच्चों बराबर डेसिमल पॉइंट के नीचे हमने डेसिमल पॉइंट को लिखा है और उसके बाद में हम सिंपली इसकी क्या करेंगे ऐड करेंगे। 5 + 5 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 + 1 8 + 2 10 कैरी फॉरवर्ड 1। उसके बाद में आया है डेसिमल पॉइंट तो हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। 1 + 8 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 5 6, 6 + 4 10 अगेन, 10 का 0 1 कैरी फॉरवर्ड 1 + 1 2 + 8 ये होंगे 1 + 1 2 + 8 ये होगा 10 कैरी फॉरवर्ड 1 होगा और ये 1 + 5 ये होगा हमारा 6। ये हमारा आंसर आ गया। तो फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे, ₹5158.75 प्लस ₹841.25 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे आंसर आएगा ₹6000। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। इसका ही प्रॉब्लम सेट नंबर 41 का
थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेंटीमीटर वाला है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मीटर वाला है। ये दोनों क्वेश्चंस भी आपके लिए होमवर्क है, आपने इसे सॉल्व करना है। सिर्फ याद रखेंगे बच्चों, अपने आंसर के साथ में क्वेश्चन में जो यूनिट दिया हुआ है अपने आंसर के साथ में भी वही यूनिट लगाएंगे, यानी इन दोनों का जब ऐड करेंगे जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ आप सेंटीमीटर लगाएंगे, और सेकंड क्वेश्चन में जब आप इन दोनों का एडिशन करेंगे तो इसमें जब आंसर आएगा तो उसके साथ आप मीटर लगाएंगे। एक और हिंट आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर 1738 यानी 1738 में डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हम आगे डेसिमल पॉइंट लगा करके 0 लिख देंगे। उसके बाद दोनों डेसिमल पॉइंट बराबर एक के नीचे एक लिखकर हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 42 को। इसके अंदर हमें दिया गया है सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। बिल्कुल जैसा हमने ऐड किया है वैसे ही हमें सब्सट्रैक्ट करना है। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 25.74, हमने वो क्वांटिटी ले ली, माइनस था, माइनस की साइन हमने लगा दी। सेकंड क्वांटिटी है 13.42। देखिए बच्चों हमने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट रखा है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर आपको याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। इसके बाद हम सीधे सीधे जैसा हम सब्सट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही सब्सट्रैक्ट करना है। 4 - 2 आंसर आएगा 2, 7 - 4 आंसर आएगा 3। उसके बाद डेसिमल पॉइंट आ गया, हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। हम आगे चलेंगे, 5 - 3 आंसर आएगा 2 और 2 - 1 आंसर आएगा 1। ये हमारा आंसर आ गया कि अगर हम 25.74 में से 13.42 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 12.32 ये हमारा आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। 206.35 माइनस 168.22, हमने पहली क्वांटिटी लिख ली, माइनस था तो माइनस की साइन हमने लगाई। सेकंड क्वांटिटी जो थी हमने वो लिखने में ये ध्यान दिया कि बराबर डेसिमल पॉइंट के नीचे हमने डेसिमल पॉइंट को आने दिया। उसके बाद हम इसे माइनस करेंगे, 5 - 2 ये आंसर आएगा 3, 3 - 2 ये आंसर आएगा 1। उसके बाद आ गया है हमारा डेसिमल पॉइंट, हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब 6 में से 8 माइनस नहीं होंगे, वो अपने बाजू वाले से उधार लेगा, बोरो करेगा। उसके पास वो खुद 0 है तो वो अपने बाजू वाले से लेगा। ये 2 जब इसे 1 देगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 1 ले करके ये 0 कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। 10 में से ये 1 किसको देंगे, 6 को, तो वो कितना बन जाएगा फिर 9 बनेगा। और ये 6 कितने हो जाएंगे हमारे 16। अब हम इसको माइनस करेंगे, 16 में से जब हम 8 माइनस करेंगे आंसर आएगा 8। 9 में से जब आप 6 माइनस करोगे आंसर आएगा 3, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0। सिंपल है बच्चों, जैसा हम सब्सट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। जहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ रहा है हमें सिर्फ वहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाना है। इस तरह से 206.35 माइनस 168.22 इज इक्वल टू 38.13 ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम सेट नंबर 42 के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये क्वेश्चन भी सब्सट्रैक्शन की है। हमें सब्सट्रैक्ट करना है और दिए हुए मेथड में हमने आपको जैसा समझाया है बिल्कुल वैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे अपने होमवर्क के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे कि मेज़रिंग टाइम कैसा होता है, हम इसे कैसे मेजर करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।